एक बार जरा आप अल्ट्राटेक सीमेंट भी लेके आइए। आशीष बैठी जी, आपने एक कमेंट इंडिया सीमेंट्स पे किया था, आपने वो ट्रेड भी पिक किया था। ये बताइए, ये अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए एक बार, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक लेता हुआ, बार स्ट्रांग है और ओआई भी अच्छे एडिशंस हुए हैं एट डे हाई। आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या होगा इस वक्त, इस बात को कंसिडर करते हुए कि आज पूरे स्पेस में थोड़ा सा मूव नजर आ रहा है? जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा बस है पूरे स्पेस में। और जिस सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 7,680 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है कि इसका जो मूव है वो करीब करीब 7,820 तक के लेवल दिखा सकता है। आशीष जी, एक फॉलोअप मुझे चाहिए अशोक लेलैंड पर। अच्छी कॉल रही आपकी, ये मुझे याद है, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले आपने पिक की थी। इस समय अब इस करंट स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट पर ये स्टॉक 154। जी अनुज जी, ऑटो सेक्टर काफी बजिंग दिख रहा है और अशोक लेलैंड में भी अच्छा वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड यहाँ से अब 157 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके 152 का एक एसएल मेंटेन करें। अच्छा, अब एक ट्रेड है प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी बताइए। अनुज जी, एक स्टॉक जो नॉर्मली मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर जहां से दूर रहता है वो एमआरएफ है। मैं इसको थोड़ा एक ऑप्शन के जरिए सजेस्ट करना चाहूंगा। इसकी जो 97,000 की कॉल है मंथ ऑफ मई की, वो करीबन 1400 के आसपास चल रही है। हम यहाँ पे 680 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जस्ट 700 पॉइंट की रिस्क होगी। और मुझे लग रहा है यहाँ से एमआरएफ अगर पिकअप हो जाए तो इस एक्सपायरी तक ये कॉल करीबन 2500 से लेकर 2800 हो सकता है। तो एमआरएफ को ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने के लिए हम 97,000 की कॉल देख सकते हैं। ओके, एमआरएफ की 97,000 की जैसा स्टॉक वैसी कॉल। प्रीमियम इस कॉल का है 1440। आपने रिटेल का जिक्र किया, अगर रिटेल 3 स्टॉक ले ले प्रशांत जी तो पूरी कैपिटल साफ हो जाए। यहाँ पर 3 लाख रुपए के 3 स्टॉक। खैर, यहाँ पे मैं मजाक में कह रहा था ये बात। इट्स 97,000 कॉल ऑप्शन एट 1440, ये आपका व्यू है। एक बार याद रखिएगा, एमआरएफ टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ इस वक्त अच्छा मूव दे रहा है। एक बार आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके आइएगा। और क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज हमको कोई आज पुश दे रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली। अभी भी याद रखिएगा 2452 पे ये डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके 2 बड़े क्रिटिकल एवरेजेस, मतलब आप समझ लीजिए 2438 पे 200 डेमा है और 2432 पे, यानी करीब 6 रुपए के अंतराल में 200 डेमा और साथ ही साथ राइजिंग 20 डेमा आ रहा है। एक क्रिटिकल जोन है यहाँ पर। मानस, आपका व्यू क्या है फॉर द डे? कल रिलायंस की जो बड़ी खराब कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद आज 20 डेमा और 200 डेमा बहुत नजदीक। क्या व्यू है आपका इस वक्त? देखिए, कल का जो कैंडल था वो बहुत अच्छा नहीं था स्टॉक के लिए, क्योंकि वहां पर आपको 2500 रुपए के आसपास अब रेजिस्टेंस दिखने लगा है। एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो क्योंकि 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज आसपास है, इसलिए वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के 2425 पे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी आप केवल 2490 के ऊपर करेंगे। 2490 के ऊपर ही अगर आप देखेंगे कोई फ्रेश कन्विक्शन स्ट्रेंथ वाला बनेगा। अभी फॉर द टाइमिंग नहीं है। टीवीएस मोटर्स खबर नकारात्मक थी और स्पेस में स्पेशली जब ईवी 2 व्हीलर की बात हम करते हैं तो ये इस श्रेणी में, इस जमात में सबसे दिग्गज कंपनी है, बट कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इवन ये स्टॉक आप समझ लीजिए 28 अप्रैल से लेकर अब तक कभी भी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को छूता तक नहीं है और आज भी वही केस हुआ। आज का लो भी एक डिफरेंशियल मेंटेन करके चला गया 10 डेमा से। प्रशांत, आपका टेक? आप, मैं फ्रेश ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं या ना करूं, बट जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है या फिर पोजिशनल ट्रेड्स हैं उनके लिए व्यू क्या है आपका? और क्योंकि ये रेंज है लगभग आप समझ लीजिए नीचे 1230, ऊपर की तरफ 1260, आपका सेंस क्या कहता है टीवीएस मोटर्स पे? तो वीरू जी, यहाँ पे 1215 पे बहुत अच्छा गैप सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है जो पोजिशनल लॉन्ग्स है वो बिल्कुल इसी स्टॉप लॉस को बना के होल्ड करे 1215 स्पॉट में। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो मुझे लग रहा है रिस्क मैनेज करनी होगी। हम अभी 1240 पे 1224 1224 स्टॉप लॉस से आप एंटर कर सकते हो, या प्योरली एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहे हो। यहाँ से ये स्टॉक अगर पिकअप होता है
तो मुझे लग रहा है 1285 1290 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो फिलहाल पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए 1215 का स्टॉप लॉस, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं इस लेवल से, उनके लिए 1225 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके अच्छा, अब एक तो कैश मार्केट का स्टॉक्स देख लेते हैं। एक